हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 7/2। तो दोस्तों हमें 7 से 2 में भाग लगाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमें जिस संख्या से भाग लगाना है वो संख्या बड़ी है और जिस संख्या में हमें भाग लगाना है वो संख्या छोटा है। तो आप इसको किस तरीके से भाग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 7 का भाग 2 में लगाना है, यानी कि 7 को 2 में भाग लगाना है। तो आप कब तक भाग लगा सकते हैं, देखिए 7 का 2 में भाग आप तब तक लगा सकते हैं दोस्तों जब तक कि यहाँ पे 3 शर्त है दोस्तों। आपको 3 शर्त पे भाग लगाने की प्रक्रिया को बंद करना है। तो देखिए जैसे कि 7 का भाग आपको 2 में लगाना है, कब तक लगाएंगे, जब तक कि आपका क्वोशिएंट यानी कि दोस्तों शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, यानी कि आप 7 का भाग जो है 2 में लगाएंगे तो तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। और दूसरा शर्त है दोस्तों कि जब तक कि आपका शेषफल रिपीट ना होने लगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 7 का भाग 2 में लगाया तो आपका एक बार शेषफल 3 आ गया, फिर से एक बार शेषफल 3 आ रहा, फिर से एक बार शेषफल 3 आ रहा। तो जब शेषफल आपका रिपीट होने लगे दोस्तों तब आपको क्या करना है, अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। और तीसरा और आखिरी शर्त है दोस्तों कि जब आपका क्वोशिएंट वही नंबर आ जाए जो नंबर में आपने भाग लगाया है तो आपको अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। जैसे कि 7 से भाग हमने 2 में लगाना है, तो अगर आपका शेषफल 2 आ जाता है तो आपको क्या करना है, अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 शर्त है दोस्तों जब आपको अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त करना है। ठीक है, तो अब हमें 7 का भाग 2 में लगाना है। तो देखिए आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो, यानी कि बड़ा नंबर से छोटे नंबर में भाग लगाना हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले भागफल वाले एरिया में आपको 0 बैठाना है। ठीक है, 0 बैठाने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट डालना है और इस पॉइंट के बदले आपको यहाँ भाज्य में एक 0 बैठा देना है। ठीक है, इस पॉइंट के बदले हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। अब देख सकते हैं दोस्तों आपका जो है भाज्य 20 हो गया है और भाजक जो है वो 7 है, यानी कि अब जो नंबर हमारा छोटा है और ये बड़ा है। तो अब हम इसमें भाग लगा सकते हैं, 7 का भाग 20 में लगा सकते हैं। तो 7 दूना 14, 2 बेर में आ जाएगा। अब 14 को हम यहाँ लिख के 20 में से 14 को घटा लेंगे तो हमारा शेषफल 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 6 है तो 7 का भाग अब 6 में लगाना है। ठीक है, तो लग जाएगा, नहीं लगेगा, छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक और 0 डाल देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट या 0 इधर नहीं बैठाना है क्योंकि एक भागफल में आपको एक ही पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक 0 ले लिए। अब 7 के टेबल को पढ़ना है, 60 लाना है, तो 8 बेर में आ जाएगा। 7 अट्ठे 56, तो हम 56 को यहाँ 60 के नीचे लिख लेते हैं। अब माइनस कर लेंगे, हमारा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा शेषफल 4 है। ठीक है, तो अभी फिर से हमें 7 का भाग 4 में लगाना है। तो क्या करेंगे, फिर से इसी पॉइंट के बदले यहाँ पे एक 0 डाल देंगे। कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। तो अब 7 के टेबल में 40 लाना, 5 बेर में आ जाएगा 35 और 6 बेर में 42 होता है, तो हम 5 बेर में लेंगे 35। अब 40 में से 35 को माइनस कर देंगे, देखिए हमारा कितना बच जाता है, 5 बच जाता है। तो अभी भी हमें भाग लगाना है क्योंकि इन तीनों शर्त में से अगर कोई एक शर्त आपके सामने आए तभी आपको भाग लगाने की प्रोसेस को समाप्त करना है। तो अभी 5 है हमारा शेषफल, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस पॉइंट के बदले में हम यहाँ पे एक 0 डालेंगे और 7 का भाग लगाएंगे तो 50 बन गया। तो कितने बेर में आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 बेर में आ जाएगा। तो हम 7 को यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ 49 लिख लेते हैं। और 10 में 9 जाएगा, 1 4 में 4 जाएगा, कट जाएगा, 1 आया शेषफल दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अभी भी भाग लगाना, तो फिर से इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक 0 डालेंगे और एक बेर में चला आएगा, 7 एकम 7। 10 में 7 माइनस करेंगे, हमारा 3 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 बच गया है। तो अभी भी हमारा जो ये 3 केस जो मैंने आपको बताया कि चाहे तो शेषफल 0 होना चाहिए या रिपीट आ जाना चाहिए या फिर वही शेषफल आ जाना चाहिए, तो अभी हमारा शेषफल 3 है। तो हम क्या करेंगे, अभी भाग लगाने की प्रक्रिया हमारी चालू रहेगा। तो इस पॉइंट के बदले फिर से हम यहाँ पे एक 0 डालते हैं
और 30 बन गया। ठीक है, अब 7 के टेबल को पढ़ेंगे, कितने बेर में 30 आ जाएगा, 4 बेर में, 7 चौके 28 हो जाता है। तो हम यहाँ 28 लिख लेते हैं। 10 में 8 जाएगा 2 और 2 में 2 जाएगा क्रॉस। ठीक है दोस्तों, अब आपका शेषफल देख लीजिए कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि शेषफल आपका 2 आ गया है। तो इन तीनों केस में से कोई एक केस आपके सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा शेषफल जो है वो 2 बच चुका है, जो कि अब आपको अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त करना है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब शेषफल वही नंबर आ जाए जिसमें आपको पहले से भाग लगाना था, तो आपको अपने भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देनी है। तो जैसे देखिए दोस्तों, हमने 7 का भाग किस में लगाया था, 2 में लगाया था, है ना। हमारा पहला नंबर क्या था, 2 था, 7 का भाग 2 में लगाना था। तो हमारा शेषफल देखिए कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं तो यही प्रोसेस फिर से आपको नीचे भी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे आपको अपना आंसर छोड़ देना है और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बड़े नंबर से छोटे नंबर में भाग लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 14 डिवाइडेड बाय 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों 14 का भाग 4 में लगाना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जिस नंबर से हमें भाग लगाना है वो संख्या बड़ा है और जिसमें लगाना है वो संख्या छोटा है। तो इसको भी बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी आपको तब तक भाग लगाते रहना है जब तक कि आपका क्वोशिएंट यानी कि शेषफल 0 ना आ जाए, या फिर जब तक कि शेषफल कोई रिपीट ना होने लगे, या फिर तीसरा शर्त है कि जब तक शेषफल के रूप में हमारा यही नंबर 4 ना आ जाए। ठीक है, तब तक आपको भाग लगाते रहना है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर करके देखते हैं। तो 14 है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 बैठाना है। उसके बाद आपको यहाँ पॉइंट डालना है। उसके बाद इस पॉइंट के बदले आपको यहाँ भाज्य में एक 0 बैठाना है। ठीक है, अब ये बन गया आपका 40 और ये बन गया 14। तो अब 14 के टेबल में 40 लाना है, तो 2 बेर में आ जाएगा, 14 दूना 28, 3 बेर में ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसको ले लेते हैं 14 दूना 28। अब 40 में से 28 को हम माइनस कर लेंगे, 10 में 8 जाएगा 2 और 3 में 2 जाएगा 1, तो 12 बच गया दोस्तों। अब 14 का भाग 12 में लगाना, तो फिर से क्या करना है, इसी पॉइंट के बदले यहाँ 0 उठा देंगे, 120 बन गया। तो 14 अट्ठे 112 में आ जाएगा हमारा 8 बेर में। अब 120 में 112 को घटा देंगे तो हमारा 8 बच जाएगा। अब फिर से इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पे 0 डाल देंगे, 80 बन गया है। तो 6 बेर में 5 बेर में ले सकते हैं, 14 पंचे 70 और 6 बेर में 84 आता है, तो 5 बेर में हम ले लेंगे यहाँ 14 पंचे 70, तो 10 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, 10 आ गया। फिर से 14 का भाग 10 में लगाना, तो फिर इसी पॉइंट के बदले हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे और 7 बेर में ले लेंगे, 14 सत्ते 98, तो 2 बच जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 2 का भाग लगाना है फिर से 14 में, तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक 0 डालते हैं और 1 बेर में ले लेंगे, 14 एकम 14, 20 में से 14 माइनस करेंगे, 6 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा शेषफल 6 है। तो उन तीनों शर्तों में से अभी कोई शर्त हमारे सामने नहीं आया है, ना ही तो कोई शेषफल रिपीट हुआ है और ना ही शेषफल 0 आया है और ना ही शेषफल के रूप में वो नंबर खुद आया, तभी हम उसमें भाग लगाएंगे। तो इसी पॉइंट के बदले हम फिर से यहाँ पे 0 डालते हैं। अब देखिए 60 बन गया। 14 के टेबल को कितने बेर में पढ़ना पड़ेगा, 14 चौके 56, 4 बेर में आ जाएगा, 56 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब 60 में से 56 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास, 4 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 4 आ गया। ठीक है, तो तीसरा शर्त हमारे पास आ गया, यानी कि जिस नंबर से हमें भाग लगाया था, हमने पहले 14 का भाग 4 में लगाए थे, फिर से वही 4 हमारे सामने आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने भाग करने की प्रोसेस को समाप्त कर देना है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ 60 में से 56 माइनस के कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 में ही हमने भाग लगाया था 14 का, तो यही आपका शेषफल है और यही तक आपको करना था दोस्तों, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप 3 शर्त पे भाग लगाने की प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं। पहला शर्त दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्वोशिएंट आपका 0 होना चाहिए, यानी कि शेषफल पूरा पूरा कट जाना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। और दूसरा दोस्तों आपका, सॉरी क्वोशिएंट नहीं दोस्तों, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको बार बार, रिमाइंडर। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर जो है 0 आ जाए तब आपको भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। और दूसरा आपका रिमाइंडर जब बार बार रिपीट होने लगे, जैसे कि कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल 2 अगर शेषफल आ रहा है तो बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो आपको अब क्या करना है, अपना भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त करना है। और तीसरा शर्त यह है दोस्तों कि जिस नंबर पे आपने भाग लगाया वही नंबर वापस से शेषफल के रूप में आ गया, तो आपको भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।